इसराइल के लोगों के लिए दुख और उत्पीड़न के काले बादल इकट्ठा होने लगे हैं। फिरौन ने अभी अभी आदेश दिया है कि हिब्रू शिशु लड़कों को नदी में फेंक दिया जाए, जो कि नील नदी के भगवान और उसके सेवकों मगरमच्छों के लिए बलिदान के समान है। अब अध्याय 2 और श्लोक विंग में लिखा है, अब लेवी के घर से एक आदमी गया और उसने एक लेवी महिला को अपनी पत्नी बना लिया। महिला ने गर्भ धारण किया और एक बेटे को जन्म दिया। अब हम बाद में सीखेंगे, इन माता पिता के नाम अमराम और योकेबेद हैं। हम बाद में यह भी जानेंगे कि इस जोड़े की पहले से एक बेटी थी जिसका नाम मीरियम था, और उनके पास एक 3 साल का बेटा था जिसका नाम हारून था। अब श्लोक 2 हमें बताता है कि जब मूसा का जन्म हुआ तो उसकी मां ने देखा कि वह एक सुंदर बच्चा है। कुछ संस्करण इसे इस तरह अनुवादित करते हैं, एक सुंदर बच्चा। यह एक दिलचस्प अभिव्यक्ति है। आप जानते हैं, मैंने अपने मंत्रालय के वर्षों में बहुत सारे नवजात शिशुओं को देखा है, और सच कहूं तो मैं उनमें से किसी को भी सुंदर नहीं कहूंगा, यहां तक कि मेरे अपने बच्चे भी नहीं, और इससे मुझे बहुत परेशानी हो सकती है। किसी नई मां के साथ चर्च में जो अपने बच्चे के साथ मेरे आने का इंतजार कर रही है, तो मैं क्या करूं? खैर, सालों पहले मैंने जे की प्रथा को अपनाया, वर्नोन मैक की, कौन उस बच्चे को देखेगा और फिर कहेगा, अच्छा ये तो एक बच्चा है। खैर, मैं यह कई सालों से कह रहा हूं और इससे मुझे मुश्किल में नहीं पड़ा। अब क्या यह बच्चा मूसा था? आप जानते हैं, वह शारीरिक रूप से इतना प्रभावशाली था कि वह सुंदर था? नहीं। वास्तव में स्टीफन का उपदेश, जो प्रेरितों के काम के अध्याय 7 में है, हमें यह जोड़कर मदद करता है कि मूसा भगवान की दृष्टि में सुंदर था। प्रेरितों के काम 7 श्लोक 20। दूसरे शब्दों में, भगवान इस छोटे लड़के की भविष्य की भूमिका के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं इजराइल में। इसलिए इब्रानियों 11:23 में हमें बताया गया है कि मूसा के माता पिता ने उसे विश्वास में छिपाया। देखिए, वे उस चीज पर विश्वास कर रहे हैं जो भगवान ने स्पष्ट रूप से उन्हें मूसा की भविष्य की भूमिका के बारे में बताया है। हालांकि हमें यहाँ शास्त्र के रिकॉर्ड में यह नहीं बताया गया है कि उसने उन्हें क्या बताया। निर्गमन अध्याय 2 और श्लोक 2 हमें बताता है कि योकेबेद ने मूसा को 3 महीने तक छिपाए रखा। अब 3 महीने तक एक लड़के बच्चे को कैसे छिपा सकते हैं? सच कहूं तो 3 घंटे। खैर, यह संभव है। मुझे लगता है कि उसने उसे एक लड़की के बच्चे के रूप में पेश करने की कोशिश की। हमें नहीं बताया गया, लेकिन हमें यहां श्लोक 3 में बताया गया है कि 3 महीने बाद वह उसे पर नहीं छिपा सकी। अमराम जरूर फिरौन के लिए उन भंडारण शहरों में से एक का निर्माण कर रहा होगा, उसकी मदद के लिए उपलब्ध नहीं था। तो योकेबेद अपने दम पर इस योजना के साथ आती है। निस्संदेह यह भगवान की आत्मा द्वारा उस पर प्रभाव डाला गया। श्लोक 3 हमें बताता है कि उसकी योजना क्या थी। उसने उसके लिए एक टोकरी बनाई जो बुलरश से बनी थी, जो कि पपीरस की रीड्स हैं, और उसे बिटुमेन और पिच से लेपित किया। बिटुमेन एक प्राकृतिक पेट्रोलियम उत्पाद था और पिच तार थी। श्लोक 4। प्राचीन दिनों में उनका उपयोग न केवल चीजों को पानी रोधक बनाने के लिए किया जाता था, बल्कि मगरमच्छों को भी दूर रखने के लिए किया जाता था। तो वह सिर्फ एक छोटी टोकरी नहीं बना रही है। फिर हमें श्लोक 3 में बताया गया है, उसने बच्चे को उसमें रखा और उसे नदी के किनारे की रीड्स के बीच रख दिया। अब यहूदी पढ़ सकते थे, उसने इसे रीड्स के बीच रखा। यह कोई संयोग नहीं है। उसे पता है कि यहीं पर फिरौन की बेटी स्नान करने आती है। हमें इतिहास से पता है कि नदी के किनारे एक शाही स्नानागार बनाया गया था। तो यह बहुत संभव है कि जो कुछ अगले में होता है उस पर विचार करते हुए फिरौन की यह विशेष बेटी बच्चों को जन्म देने में असमर्थ है। उस क्षेत्र में हर किसी को पता था कि वह स्नान करने कहाँ जाती थी और वह किस तरह के अनुष्ठानों से गुजरती थी अपने खुद के बच्चे की उम्मीद में। देखिए, इजिप्शियंस का मानना था कि नील नदी प्रजनन का स्रोत है। क्या यह दिलचस्प नहीं है कि मिस्र में कुछ ही लोगों में से एक जो फिरौन के आदेश को दरकिनार कर सकता था और मूसा की जान बचा सकता था, वह फिरौन की बेटी होती। और मुझे नहीं लगता कि योकेबेद को यह नहीं पता। प्रियजनों, विश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप सोचना या योजना बनाना बंद कर दें। विश्वास का मतलब है योजनाएं बनाना और भगवान को अंतिम निर्णय देना। अब यहां श्लोक 5 हमें बताता है कि अगला क्या होता है। उसने रीड्स के बीच टोकरी देखी और अपनी दासी को भेजा और उसने उसे ले लिया। जब उसने इसे खोला तो उसने बच्चे को देखा और देखिए, बच्चा रो रहा था। उस पर दया आई और उसने कहा, अरे
यह तो एक यहूदी बच्चे में से एक है। अब मुझे नहीं लगता कि मूसा यहां अपनी पूरी आवाज में रो रहा है। अगर ऐसा होता तो उसने शायद टोकरी का ढक्कन वापस लगा दिया होता। मुझे लगता है कि यह उन दयनीय रोने में से एक है, एक छोटे बच्चे का सिसकना और नाक चिढ़ाना, और यह आपको सहानुभूति की ओर खींचता है। मेरी 2 बेटियों ने उस तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। यह उनकी मां पर असर नहीं डालता था, लेकिन यह मुझे जरूर छू गया। खैर, जब वह टोकरी खोली जाती है, उस पल भगवान उस छोटे बच्चे के सिसकने और एक महिला के दिल को एक साथ लाते हैं। वास्तव में प्राचीन यहूदी स्रोत यह भी जोड़ते हैं कि वह अपनी दासियों के साथ वहां खड़ी थी, सोचते हुए कि वह इस बच्चे को कैसे रखेगी, कैसे उसे खिलाएगी अगर वह उसे जिंदा रखती। खैर, यह शायद सच है। और ठीक उसी समय योजना के अनुसार छोटी मीरियम, आप जानते हैं, वह वहां बांस के झुरमुट में देख रही थी। वह दौड़कर फिरौन की बेटी के पास जाती है और कहती है, क्या मैं आपके लिए हिब्रू महिलाओं में से एक दाई बुला दूं ताकि वह बच्चे को दूध पिला सके। अब मुझे आपको बताना है, मुझे नहीं लगता कि फिरौन की बेटी मीरियम की उपस्थिति से बिल्कुल भी हैरान है। यह मिस्री राजकुमारी भी बेवकूफ नहीं है। उसे शायद तुरंत पता चल जाता है कि यहां क्या हो रहा है। लेकिन फिर से भगवान ही हैं जो इस महिला के दिल को बदलेंगे, दिल, ताकि वह खुद को नियंत्रित महसूस करने के बजाय दया से भरी हो जाए। पद 8 हमें बताता है, और फिरौन की बेटी ने उससे कहा, जाओ। तो लड़की गई और बच्चे की मां को बुलाया, और फिरौन की बेटी ने उससे कहा, इस बच्चे को ले जाओ और इसे मेरे लिए दूध पिलाओ, और मैं तुम्हें तुम्हारा मेहनताना दूंगी। तो सुनिए, योकेबेद को उसका बेटा वापस मिल जाता है, और अब उसे दूध पिलाने के लिए पैसे भी मिलेंगे। यह कितना महान है। मोसेस अंततः फिरौन के महल में बड़े होंगे। उन्हें सभी मिस्री ज्ञान में शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाएगा। हमें यह प्रेरितों के काम अध्याय 7 और पद 22 में बताया गया है। उसे भगवान द्वारा इजरायली राष्ट्र को एक दिन मिस्र से बाहर निकालने के लिए तैयार किया जा रहा है। वैसे क्या हमें पता है कि फिरौन की इस बेटी का क्या हुआ? खैर, भगवान स्पष्ट रूप से उसके साथ खत्म नहीं हुए थे। वास्तव में कई बाइबल विद्वान रब्बिनिक परंपरा के अनुसार मानते हैं कि उसका सामान्य नाम बाद में बिथ्या में बदल दिया गया, जिसका मतलब है यहोवा की बेटी। और अगर आप एक इतिहास की किताब में उन सभी नामों को पढ़ने का समय निकालते हैं, तो आप अध्याय 4 में इस विशेष रत्न को पाएंगे। पद 17 में लिखा है, ये हैं बिथ्या के बेटे फिरौन की बेटी, जिससे मेरोद ने शादी की, और उसने मीरियम, शम्माई और इशबा को जन्म दिया। मुझे विश्वास है कि यह फिरौन की वही बेटी है। वह न केवल एक हिब्रू लड़के को बड़ा करती है, बल्कि एक हिब्रू आदमी से भी शादी करती है जो यहूदा के कबीले से है। और हमें उस पाठ में यह भी बताया गया है कि उनके कई बेटे थे, साथ ही एक बेटी भी। और फिरौन की बेटी ने अपनी बेटी का नाम क्या रखा? मीरियम। बिना किसी संदेह के यह उस छोटी लड़की के सम्मान में है जो भगवान के लोगों से उसे पहली बार मिलवाने वाली थी। अब बाइबल हमें अमराम के भगवान में उसकी धर्मांतरण के बारे में विवरण नहीं देती। शायद यह योकेबेद की गवाही थी, या शायद यह उसके गोद लिए हुए बेटे मोसेस के साथ लंबे बातचीत थी। लेकिन अंततः वह फिरौन की बेटी के रूप में जानी नहीं जाना चाहती थी। वह जाना चाहती थी, और उसने एक ऐसा नाम अपनाया जिसका मतलब था कि वह सच्चे और जीवित भगवान की बेटी है। वाह! आप कभी नहीं जानते प्रिय कि भगवान आपके गवाही का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में कैसे करेंगे जो बिल्कुल अप्राप्य लगता है। बस उसके लिए जीते रहो, उनसे दूसरों को बताते रहो, और बाकी सब कुछ उसे ही छोड़ दो। खैर, अगली बार तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।